हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग विनय, गुड मॉर्निंग दीपा, गुड मॉर्निंग मानसी। यार, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है इसमें। कुछ ऐप वगैरह ये अपडेट अपडेट हुई थी, वेबसाइट वगैरह। उसके चलते मतलब मैं क्लास में कुछ परेशानी आ जाती है। 10-15 मिनट खराब हो गया उस चक्कर में ना। क्लास ही शो नहीं हो रही थी। फिर एक क्लास मोबाइल से चालू हो रही थी, इससे नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा, इसमें मोबाइल से भी क्लास ले सकते हैं। तो कभी अगर हम कहीं फंस जाएंगे ना तो मोबाइल से ही पढ़ा देंगे तुम्हें। चलिए, तो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था बच्चों, और ढेर सारा होमवर्क था। मेरे ख्याल से डिस्कशन करना है हमें शीट का। और काफी काफी क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों। जो आप लोगों को अभी तक मैंने पढ़ाया ना, उसमें उसमें काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अभी। ये वाली तो नजर आ रही है ना? ये वाली तो पीसी पे भी चल रही होगी ना? पीसी पे चल रही है ना? ओके, चलो भाई, शीट का डिस्कशन करते हैं। सर भेज दी शीट। हेलो, क्लास चल रही है भाई। ठीक ठीक, कर रहा हूँ। ओए, क्लास चल रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ जी। ज्यादातर क्वेश्चन हो गए। अगर ज्यादातर हो गए होंगे तो फिर मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है? आज मैं आपको पावर वाला डेरिवेशन वगैरह करवा दूंगा। सो बताओ बच्चों, पहले 5 क्वेश्चंस में कौन कौन से आपके डाउट है, जल्दी से लिख दो यहाँ पे। पहले 5 क्वेश्चंस में थोड़ा सा सिलेबस को एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे आज। डिस्कशन अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि वेव ऑन स्ट्रिंग अगर एक आधा लेक्चर घटा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा बच्चों, आज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्लास थी ना, उसको आज नहीं कल करेंगे। एक दिन और दे दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? कल करेंगे। मुझे आज कहीं जाना है और अर्जेंटली जाना है, मतलब तो इस चक्कर में आज नहीं कर पाऊंगा मैं उस क्लास को। कल करेंगे। बताइए बच्चों, पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो किसी को, पहले 5 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी को बताओ जल्दी जल्दी। पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को? बस 5वां ही डाउट है, बाद बाकी सारे मैंने कहा तुम लोगों से। थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई जल्दी से। चौथा और पांचवा अजीत को, चौथा और पांचवा अब्दुल को, पांचवा ओनली। उसके अलावा थर्ड वाला भी आ गया अजीत को डाउट। ओके, 3 4 5, इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है ना? चलो भाई, थर्ड वाला क्या कह रहे हैं? थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चों, वैसे तो ऐसे मैंने तुम्हें कुछ क्लास में करवा दिए थे, है ना? द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन एट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाई। देखो बच्चों, ग्राफ किसका दे रखा है? y और x का। मतलब ये फोटो दे रखी है आपको ना, फोटो खींच के दे रखी है इन्होंने ना, कि मतलब t इक्वल टू 0 पे इन्होंने फोटो खींची है रस्सी की। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक्स एक्सिस का लॉन्ग बहुत सारे पार्टिकल होंगे। हमने ये x इक्वल टू 0 पकड़ लिया। हमने कहा कि x इक्वल टू 0 जो है t इक्वल टू 0 पे कहाँ है? x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे। अब देखो x इक्वल टू 0 क्या कर रहा है बच्चों? एस एच एम, ठीक है? वो कहाँ है बच्चों? अपनी मेन पोजीशन के माइनस का ए बाई 2 पे। तो यहाँ है बच्चों t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ना, कौन सा वाला? ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल। अच्छा, ये जैसे रस्सी होती है, तो ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल बच्चों कैसे ऑक्सीलेट करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो मतलब बच्चों यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे इसको।
तो ये मत समझना कि सर एक्स एक्सिस का लोग बात कर रहे हैं, नहीं, मैं इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा होगा ये। तो बच्चों इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, किसका, एक्स इक्वल टू 0 का, कब टी इक्वल टू 0 का, वो माइनस का a/2 है। अच्छा, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि इसका इनिशियल फेज क्या होगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन तो होगी x इक्वल टू 0 वाले की, x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t। बच्चों पता है क्या कर रहा होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये होगी इसकी इक्वेशन। लेकिन अब मुझे ये फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फाई की वैल्यू बच्चों कैसे कैलकुलेट करूंगा, फाई की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी किधर है। तो मुझे ये बात बताओ कि अगर ये वेव इधर की तरफ जा रही है तो थोड़ी देर बाद इसका शेप कैसा होगा, आप कहोगे सर थोड़ी देर बाद शेप इसका ऐसा होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, अरे थोड़ी देर शिफ्ट हो जाएगी ना, मतलब ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया होगा, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बच्चों एक पार्टिकल माइनस का a/2 पे और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो इसका जो फेज होता है ना बच्चों, वो माइनस का π/6 होता है, माइनस का π/6, 0 से π/6 पहले है ये। तो y एट x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t जो होगा वो a साइन ओमेगा टी माइनस का π/6 के बराबर होगा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आएगी तुम्हें, ओके। अब बस y एट एनी x एट एनी टाइम t पता करना है हमें, तो y एट एनी x इक्वल टू 0 एट t माइनस का x अपॉन v कर लेंगे, इसको बच्चों यहाँ पे ले जाके पुट कर दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस का kx माइनस का π/6, ठीक है, a साइन ओमेगा टी माइनस का kx माइनस का π/6 विल बी द आंसर। डन बच्चों, ये वाली बात समझ में आई तुम लोगों को, थर्ड वाला क्वेश्चन वैसे तो अच्छा था। यस, मैं सोच रहा हम लोग एक सर में ग्रुप बना लेते हैं, वहां अगर किसी को डाउट हो तो ये ग्रुप जो बना हुआ है ना तुम्हारा, इसका इसी ग्रुप को यूज करो ना। एक मिनट बच्चों, एक कॉल। जो है ना तुम्हारा उसका, तो उसके उसमें तुम चैट कर सकते हो, उसमें तुम फोटो सेंड शेयर कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो उसमें। ओके, तो ये वाली बात समझ में आई बच्चों तुम्हें, ये वाला सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों क्या है, फोर्थ वाला, अब इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, फिगर shown the shape of the part of the string in which transverse wave are produced by attaching one end of the string to the tuning fork of frequency, this frequency दे रखी है, what is the velocity of the wave। अच्छा बच्चों, यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो कि ये 0.4 होगा यहाँ पे ना, 0.4 सेंटीमीटर, मतलब ये होती है बच्चों वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होती है लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पे, 0.4 सेंटीमीटर के बराबर। v इक्वल टू एफ लैम्डा एक रिलेशन बताया था मैंने तुम्हें, तो बच्चों v आ जाएगा तुम्हारे पास, f कितना है 250, लैम्डा कितना है बच्चों 0.4 इंटू सेंटीमीटर में दे रखा है, माइनस का 2 से और मल्टीप्लाई कर देना, 1 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये तो बच्चों इजी था क्वेश्चन ना, इजी क्वेश्चन था बच्चों, ओके। नहीं, अगर तुम जैसे यूज करना चाहो ग्रुप को वैसे यूज हो जाएगा, सो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप उसको पढ़ाई के लिए यूज करना चाहोगे पढ़ाई के लिए यूज हो जाएगा, मैं मना कर दूंगा अगर पंचायत कोई करेगा तो वहां पे, ये कर सकते हैं हम लोग। चलिए भाई, so question number 5, the time period of oscillation of a point is this second, 0.04 second है बच्चों, and the velocity of the propagation of the wave is 300 meter per second, the difference of phase between the oscillation of the 2 point at a distance of 10 meter and 16 meter respectively from the source of the oscillation is। देखो बच्चों, y जो होता है ना वो होता है a sin ओमेगा t माइनस का kx प्लस का फाई के बराबर, यही होता है बच्चों, इस चीज को बोलते हैं बच्चों फेज। देखो बच्चों, तुम्हें अगर पता हो ना कि
जो हमने एसएचएम पढ़ा था ना बच्चों, एसएचएम में जो फेज होता था ना वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम होता था, क्योंकि वहां पे पार्टिकल एक ही होता था। यहाँ पे पार्टिकल बहुत होते हैं, तो फेज बच्चों टाइम का भी फंक्शन होता है और एक्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया बच्चों एक पार्ट, मतलब जैसे अब आपको 5 2 का 5 1 पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है दो के बीच में। अच्छा, एक ही टाइम पे पूछा है इन्होंने ना, ये नहीं बोला कि इस वाले पार्टिकल का इस टाइम पे और इस वाले पार्टिकल का इस टाइम पे, नहीं, टाइम एक ही है। तो बच्चों जब तुम इसको ओमेगा टी माइनस का के एक्स टू प्लस का फाइव, ठीक है, सेकंड वाले पार्टिकल के लिए फेज ये होगा, पहले वाले के लिए होगा बच्चों ओमेगा टी माइनस का के एक्स वन प्लस का फाइव। तो बच्चों जो डेल्टा फाइव आएगा ना बच्चों, डेल्टा फाइव ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस हो जाएगा, के एक्स वन माइनस का एक्स टू हो जाएगा, तो फाइव में से फाइव बच्चों, तो ये बचेगा के डेल्टा एक्स के बराबर। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल जो होता है ना बच्चों, वो के डेल्टा एक्स के बराबर होता है उनकी पोजीशन की वजह से। हाँ, टाइम अगर अलग अलग दे रखे होते हैं कि इस वाले पार्टिकल का, जैसे बच्चों सुनो, जैसे मैं अकेला बंदा हूं, ठीक है, तो मेरी लाइफ का फेज जो है ना बच्चों टाइम के साथ बदल रहा होगा। जैसे मेरी लाइफ में आज अच्छा दिन चल रहा है, कल खराब दिन चल रहा हो, पुराने आने वाले दिन बहुत अच्छे हो, ठीक है, दिस इज द फेज ऑफ माई लाइफ। लेकिन अगर आप एक नंबर ऑफ पीपल को स्टडी कर रहे हो, मैं हूं, मेरे ऑफिस में और लोग हैं जैसे, ठीक है, तो सपोज करो मेरे ऑफिस में सौरभ है और मैं हूं, अब हम दोनों अपना मतलब फेज कंपेयर करें, तो मेरी लाइफ में आज शायद अच्छा चल रहा हो, सौरभ का आज ठीक ना चल रहा हो, ठीक है, या हम दोनों के अलग अलग होंगे ना बच्चों, अलग अलग टाइम पे हम दोनों के फेज अलग अलग होंगे, हम दो अलग अलग लोग होंगे। तो बच्चों वेव में भी यही होता है, देयर आर मेनी पार्टिकल्स, हर एक एक्स के लिए बच्चों अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज होगा। तो अगर आप एक ही टाइम पे दोनों का कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप दोनों को अलग अलग देखोगे, ये वाला और ये वाला। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा कल वाला फेज और सौरभ का आज वाला फेज में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों उसमें उन टाइम को भी हमने अलग अलग कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे जो फेज है ना वो टाइम और एक्स दोनों पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो बच्चों हमें पता ही है, कितनी दे रखी है, 6 मीटर के बराबर। के की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, टाइम पीरियड मेरे को पता है, वी पता है, तो वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, लैम्डा बी इंटू टी के बराबर होता है, तो 300 इंटू 0.04, 12 मीटर आ जाएगा लैम्डा। के की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर, तो पाई बाई 6 के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, 6 इंटू पाई बाई 6, ये बच्चों पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ बच्चों, 6 से लेके 10 तक बच्चों कोई और डाउट हो तो आप लोगों को। 6 8 9 10, 6 8 9 10, वाओ, 7 के साथ क्या दुश्मनी थी तुम्हारी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फॉर द वेव शोन इन द फिगर। इसके अगर किसी ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, उसको वेव इक्वेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी। फॉर द वेव शोन इन फिगर, द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स with the velocity of 350 meter per second when its position at t equal to 0 is as shown। t equal to 0 पे बच्चों ये दे रखा है आपको। अच्छा, वेव इधर की तरफ जा रही है, वही इस वाले पार्टिकल को पकड़ लो, तुम तो x इक्वल टू 0 को पकड़ लिया करो, और t इक्वल टू 0 पे तुम्हें गिवन है इसके बारे में मीन पोजीशन पे। अच्छा, ये देखो ये किधर जा रहा होगा, अगर ये वेव इधर जा रही है ना, तो थोड़ी देर बाद बच्चों इसकी जो शेप होगी ना वेव की पूरी की, थोड़ी देर बाद बच्चों शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद शेप ऐसी हो जाएगी, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि x इक्वल टू 0 वाला एट एनी टाइम t, मैं इसकी इक्वेशन माइनस का a साइन ओमेगा t इक्वेशन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, माइनस क्यों लगाया,
कि जो फाई आएगा ना वो पाई के बराबर आएगा, चाहो तो उसको अंदर ले जाके लिख दो या माइनस को बाहर निकाल लो। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। y एट एनी एक्स एट एनी टाइम t क्या होता है? ये होता है y एट x इक्वल टू 0 एट t माइनस का x अपॉन v, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। y एट एनी एक्स एट एनी टाइम t जो आएगा ना बच्चों वो आ जाएगा a माइनस का a साइन ओमेगा, t की जगह रख दूंगा बच्चों t माइनस का x अपॉन v। तो y एट एनी एक्स एट एनी टाइम t जो आ जाएगा ना बच्चों a साइन, अच्छा इस माइनस को अंदर भेज देता हूँ तो के एक्स माइनस का ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है ना, के एक्स। तो कभी भी अगर तुम लोगों को ऐसी इक्वेशन दिखाई दे ना बच्चों के एक्स माइनस का ओमेगा टी, और जो हमने पढ़ी है ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, उनमें क्या डिफरेंस है? उनमें क्या डिफरेंस है बच्चों? पाई का फेज डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। जल्दबाजी में गलती मत कर देना ये। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और देखो, ये जो एक लूप होता है ना लैम्डा बाई टू का होता है। ठीक है, तो लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू जो है बच्चों कितने के बराबर दे रखा है हमें? 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो लैम्डा जो आ जाएगा ना बच्चों 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड तो हमें बच्चों 0.05 दे रखा है। ठीक है, v दे रखा है, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ से f मतलब ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई की वैल्यू v डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर आ जाएगी। कर लोगे बच्चों? ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे, ओमेगा ए और ये सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर। सब आ गया ना हमारे पास? गेट द आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा छठवां क्वेश्चन। अच्छा, सातवां तो किसी ने पूछा ही नहीं है, चलो बहुत अच्छा। आठवां क्वेश्चन, a wave pulse is generated on a string that lies along the x-axis at the point A and B as shown in the figure. Ra and Rb the ratio of the speed, wave speed to the particle speed respectively. Then Ra and Rb will be the ratio of the wave speed v divided by vp के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों ये लोग ना, v divided by vp के बारे में बात कर रहे हैं। देखो y जो होता है ना बच्चों वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम होता है। ठीक है, पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो डेल वाई बाई डेल टी के बराबर होती है। डेल वाई बाई डेल टी के बराबर होती है। इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डेल वाई बाई डेल टी, सॉरी डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी। अब इसमें पता है ये डेल एक्स बाई डेल टी मतलब वेव की स्पीड नहीं होती है, ध्यान रखना। डेल एक्स बाई डेल टी इज नॉट द वेव स्पीड। एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों पता है इसमें तुम यही बोल सकते हो कि जो पार्टिकल ऊपर होगा ना उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, जो ऊपर है, जो नीचे होगा बच्चों उसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के पास जो होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मीन पोजीशन के पास वाले की ज्यादा होगी। तो मतलब मीन पोजीशन वाले की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो इसमें यही कह सकते हो कि इस वाले पार्टिकल की स्पीड कम होगी। पार्टिकल की स्पीड कम होगी तो ये रेशियो ज्यादा आएगा, तो आर बी ग्रेटर देन आर ए आ जाएगा। मतलब एक तरीका तो ये है बच्चों को करने का ना, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। नहीं तो तुम इसमें क्या है, पार्टिकल जब भी वेव की स्पीड पूछी जाएगी ना तुम इस तरीके से कर लो। कभी भी बच्चों वी ऑफ वेव ये मत लिखना, मतलब ये मत लिखना इस तरीके से ना कि डी एक्स बाई डी टी।
ठीक है, क्योंकि इधर इधर ऐसे ऐसे कोई मोशन नहीं हो रहा है पार्टिकल का, ऐसे कोई मोशन नहीं हो रहा है। हाँ, डेल वाई बाई डेल टी जो होता है ना, डेल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और टी दोनों, इसलिए मैं डेल लिख रहा हूँ कि एक्स को कांस्टेंट मानते हुए एक्स वाले पार्टिकल की, मतलब किसी एक एक्स वाले पार्टिकल की हम क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो वो हम डेल करके लिखते हैं उसको ना। चलो भाई, नाइन्थ वाले पे आ जाओ। An observer is standing at the sea coast, observe 54 wave reaching the coast per minute, ठीक है, the wavelength is this, इसमें क्या आ गया, अरे फ्रीक्वेंसी पता कर लो ना यार, 54 डिवाइड बाई 60 वेव पर सेकंड हो गया, ठीक है, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 60 इंटू लैम्डा इज 10, 9 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 10th वाला बच्चों, a wave is propagating along the x-axis. The displacement of the particle in the z direction is given by this. अभी y डायरेक्शन में नहीं बच्चों, पार्टिकल ऐसे आगे पीछे इधर की तरफ हो रहा है, वेव इधर जा रही है, पार्टिकल इधर ऑक्सीलेट कर रहे हैं ऐसे ना, इधर ऐसे जरूरी थोड़ी ऐसे करें, तुम वेव रस्सी पे ऐसे भी तो बना सकते हो, जैसे रस्सी ऐसे है तुम ऐसे भी तो बना सकते हो, ऐसे भी तो हाथ को ऑक्सीलेट करवा सकते हो, ऐसे बन के जाए वेव, तो जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और वो ऐसे दे रखी है बच्चों ना। अच्छा, ये टी इक्वल टू जीरो पे दे रखा है, टी इक्वल टू जीरो पे ये दे रखा है आपको ना, वाई और एक्स का ग्राफ। तो बच्चों टी इक्वल टू जीरो पे इसकी शेप क्या होगी, तो टी इक्वल टू जीरो पे तुम देखोगे ना, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 2 पे इसकी वैल्यू 1 हो रही होगी, और बाद बाकी जगह बच्चों इसकी वैल्यू घटती जाएगी ऐसे करके ना, एक्स इक्वल टू माइनस का 2 पे बच्चों ये बनेगा। और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या बोल रहे हैं, तो देखो जब एक्स की वैल्यू 2 होगी ना बच्चों, तो ये मैक्सिमम होगा, एक्स की वैल्यू जब 2 होगी ना तो ये 1 के बराबर होगा। तो कितना डिस्प्लेस हो गया बच्चों ये एक सेकंड में, 4 मीटर, किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी बच्चों 4 मीटर पर सेकंड के बराबर, इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, काम खत्म। दो अलग अलग टाइम पे इसका फोटो बना लो, टाइम पे जो वाई और एक्स का ग्राफ दे रखा होता है ना बच्चों, किसी एक टाइम पे दे रखा होता है। एक मिनट बच्चों ना, एक मिनट, इट्स अर्जेंट कॉल एक्चुअली ना। तुम जब तक आगे वाले नंबर लिख देना, ठीक है, 10वें के बाद वाले 15 तक जो भी तुम्हारे डाउट है लिख लो जल्दी।
हाँ भाई, तो आप 11th और 12th, इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है बच्चों आप लोगों का? 11th और 12th के अलावा कोई और डाउट नहीं है? 11, 12, 13 एंड 15, 11, 12, 13 एंड 15। तो 11th वाला तो सिमिलर टाइप का ही तो क्वेश्चन है ये वाला। उन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव व्हिच इज प्रोपेगेटिंग इन दिस। देखो, एक तो x और t का कोफिशिएंट जो है, सेम साइन का है, तो मुझे एक चीज तो यहाँ पे पता लग गई थी कि दिस वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया था। अच्छा, अब अगर तुम t की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दोगे ना बच्चों, t की वैल्यू जीरो इसमें, तो y आ जाएगा बच्चों 3/a² प्लस का x²। तो x की वैल्यू 0/3 होगा बच्चों, ये ऐसे करके ग्राफ बनेगा इसका ना, t इक्वल टू 0 पे। और इसमें बच्चों जब तुम t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे ना, तो y बनेगा बच्चों y इक्वल टू 3/a² प्लस x+3 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आएगी? जहां डिनोमिनेटर मिनिमम आएगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कहाँ आएगा? x की वैल्यू -3 पे, तो -3 पे बच्चों ये मैक्सिमम होगा इस तरीके से। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पे था, तो तुम समझ रहे हो, जीरो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू -3 तक चला गया ये। तो 3 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव x डायरेक्शन में वेव जो प्रोपोगेट कर रही होगी। ठीक है, तो 11, 12, 13, 15, ठीक है, ओके। 12वां, 12वां में ये सब एक जैसी तो क्वेश्चन है, t इक्वल टू 0 पे, और ये दो बार बनाओ बच्चों, t इक्वल टू 0 पे, डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, और यहाँ पे कब होगा? x की वैल्यू जब 1 हो जाएगी। तो इधर चला गया ना, 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है इधर की तरफ। अच्छा, ये 2 सेकंड पे, आधा मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रही होगी राइट साइड में, आधा मीटर पर सेकंड से राइट साइड जा रही होगी ये वेव। 12, 11, 12, 13 और 15 बच्चों, कोई भी इक्वेशन ऐसे अगर लिखी जा सकती है ना, फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस का के एक्स, ऐसे लिखी जा सकती है, तो बच्चों वो वेव को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ये है ना पहला वाला इक्वेशन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस का टी और एक्स प्लस का टी। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन नहीं होनी चाहिए, या तो एक्स प्लस टी का फंक्शन होना चाहिए, एक्स माइनस टी का होना चाहिए। ये वाला तो साइन का पता नहीं कौन सा फंक्शन है। ये भी, ये जो है ना बच्चों, सी वाला, ये लिखा जा सकता है लॉग एक्स माइनस का टी, एक्स प्लस का टी डिवाइड बाई एक्स माइनस का टी। दिस कम्स आउट टू बी लॉग एक्स प्लस का टी। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, और यही बच्चों जो है इक्वेशन ऑफ वेव बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से करते हैं सर। इवन देखो, इसमें इसमें बस ये देख लो, ये चीज ना, ये चीज ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, दोनों नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे साइन के अंदर आता है ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई, तो ये पूरी चीज जो है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये वेव का फंक्शन नहीं होगा ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का सी टी स्क्वायर,
ये नहीं होगा वेव का फंक्शन। क्यों? यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन ये चीज जब तक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट ना कर पाओ तुम, तो वो वेव का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, बस ये चेक करना है। 15th वाला बच्चों, 15वां। 3 block 1 to 3 having mass 1.6 kilogram, 1.6 kilogram and 3.2 kilogram respectively are connected as shown in the figure. The linear mass density of the wire AB, CD and DE are this and this gram per meter respectively. The speed of the transverse wave pulse produced in the AB, CD and DE are AB, CD और DE। बच्चों इसमें पहले, इसमें जो स्पीड होगी ना वो रूट के अंदर T1 डिवाइड बाई म्यू के बराबर होगी, म्यू 1 के बराबर। T1 जो होगा बच्चों 16 दूनी 32 64, तो 64 डिवाइड बाई म्यू 1, ये 10 ग्राम पर मीटर में। ये ध्यान रखना, इसको तुम्हें किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम पर मीटर, 10⁻²⁵ आ जाएगा। तो ये 80 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी V2। इस वाली रस्सी में जो टेंशन होगा ना बच्चों, सेकंड और फर्स्ट वाले का वेट होगा। तो सेकंड और फर्स्ट वाले का वेट कितना है बच्चों? ये 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻3। तो यार होगा तुम्हारे पास 20 रूट के अंदर 10, V3 आ जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो टेंशन अलग अलग होगी, म्यू अलग अलग होगा, बस कर लेना। डन। हाँ भाई, 16 से लेके कहां तक दिया था मैंने? हाँ, 16 से लेके 20 तक बताओ बच्चों। 16 से लेके 20 तक कौन कौन से डाउट है? सब 16 एंड 17 और 18 वाला शायद इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। अच्छा, उसका इलास्टिसिटी का आ गया होगा ना ये वाला। तो 16 18, चलो भाई 16 17 18 देखते हैं क्या है। 16वां क्वेश्चन है बच्चों कि अ हैवी बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द मोटर कार थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। द ट्रांसवर्स पल्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ this centimeter per second on the string when the car is at rest। तो जब बच्चों कार रुकी हुई होगी ना, तो यहाँ पे ये कोई बॉल है, हैवी बॉल। तो जब कार रुकी हुई होगी बच्चों, एट दैट टाइम जो स्पीड होगी ना, ये दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों mg डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब कार बच्चों एक्सेलरेट हो रखी है ना हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो तुम्हें पता है इसमें टेंशन कितनी होती है? T इक्वल टू एम रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के बराबर ही होती है बच्चों टेंशन। तो 0.52 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एम रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू। इन दोनों को कर देना बच्चों डिवाइड, एम से एम कट जाएगा, म्यू से म्यू कट जाएगा। 25 डिवाइड बाई 26, 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है इसको ना सॉल्व करना। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया है इन्होंने ना। इसकी पावर 4 गुना करनी पड़ेगी। 1 प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 25 की पावर 4। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। 26 की पावर 4 माइनस का 25 की पावर 4 डिवाइड बाई 25 की पावर 4 इंटू जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। जो ए की वैल्यू आएगी ना बच्चों यहाँ से जी रूट के अंदर
ऐसा कर सकता हूँ मैं इसको 26 का स्क्वायर का 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 का मतलब पावर 4। ठीक है, अब इसको 26 ये 1 हो जाएगा और 51 हो जाएगा 10 रूट के अंदर 51 इंटू इसको करीब करीब 2 इंटू 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 25 की पावर 4। आई एम जस्ट ट्राइंग के क्या सॉल्व किया जा सकता है। टेन डिवाइड बाई 25 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 51 इंटू 2 बचा 10 डिवाइड बाई 25। एक मिनट, 2 और 5 2 डिवाइड बाई 5 रूट के अंदर 102 करीब करीब 10 के करीब बाहर आएगा। 20 डिवाइड बाई 5 4 मीटर पर सेकंड के करीब इसका आंसर होगा। गंदा क्वेश्चन था, गंदा वाला जो होता है ना, ऐसा क्वेश्चन था ये। 16 के बाद में तुमने 17 में पूछा टू स्ट्रेच्ड वायर ए एंड बी ऑफ द सेम लेंथ वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, द रेडियस डेंसिटी एंड द दिस आर फंडामेंटल। ये नहीं होगा अभी ना बच्चों, ये अभी लास्ट में होगा, लास्ट में। ये पता नहीं यहाँ पे क्यों आ रखा है, ये लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों। और इसको भी इलास्टिसिटी के बाद में करना। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड एक्चुअली थर्मल के बाद होगा ये। थोड़ा इसमें आ जाता है ना, क्योंकि ये रस्सी जो होती है ना कुछ इलास्टिक होती है, यहाँ पे इलास्टिसिटी वाले कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बताओ बच्चों 20 तक और कोई डाउट हो तुम लोगों को? 20 तक और कोई डाउट? 24 तक 20 18th वाला बता दो ना इलास्टिसिटी का ये। अब इन दो क्वेश्चंस को छोड़ दो, 17 18 को छोड़ दो। 20 तक और कोई डाउट बच्चों किसी को? 24 तक। 24 में 2 पार्ट है। यहां तक बच्चों डाउट बताओ जल्दी से। 23 एंड 24 के अलावा और कोई डाउट बच्चों किसी को? 23 एंड 24। 23 कह रहा है कि अ हैवी बट यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। A particle is dropped from the ceiling at the instant when the bottom end is given a jerk. ये ऊपर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया। पार्टिकल का एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। तुम्हें पता है बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, रूट के अंदर gx के बराबर होती है ना इसकी वेलोसिटी, रूट के अंदर g इंटू एक्स, एक्स ऊपर आने पे। और यहाँ पे वेलोसिटी होती है रूट के अंदर g इंटू एल के बराबर। इसका एक्सेलरेशन बच्चों g/2 के बराबर होता है। ठीक है, वेयर विल द पार्टिकल विल मीट द पल्स। तो रिलेटिव लगा दो बच्चों, पार्टिकल को यहीं पे रोक दो। रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा ए रिलेटिव वो 3g/2 के बराबर हो जाएगा। u जो होगा रिलेटिव स्टार्टिंग में वो 0 के बराबर हो जाएगा। l डिस्टेंस कवर करनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a/2 के बराबर दे रखा है इंटू t का स्क्वायर। t जो आ जाएगा रूट के अंदर 4l डिवाइड बाई 3a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 4l डिवाइड बाई 3a के बराबर हमारे पास आ जाएगा। t आ गया। इतने टाइम में बच्चों ये पार्टिकल, ऊपर वाले पार्टिकल का डिस्टेंस पता कर लेते हैं अपर का। तो हाफ g इंटू टी स्क्वायर के बराबर होगा वो, हाफ g इंटू 4l डिवाइड बाई 3g। तो 12/3 ऊपर से नीचे मिलेगा, 12/3 एट अ डिस्टेंस ऑफ l/3 फ्रॉम द बॉटम कह सकते हो आप इसको, बॉटम से l/3 ऊपर।
ठीक है, 23 हो गया। 24 वाले में बच्चों अगर तुम्हें याद हो तो इस रस्सी के अंदर एक टेंशन आती थी। अगर आप एक रस्सी को मतलब ऐसे सर्कुलर लूप को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हो तो आपने टेंशन वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था बच्चों। ये डी थीटा एलिमेंट लेते थे, टेंशन ऐसे ऐसे 2t साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू dm होता था बच्चों यहाँ पे m डिवाइडेड बाई, अच्छा सर्कुलर लूप ऑफ रोप ऑफ लेंथ, रोप की जो लेंथ है ना बच्चों l के बराबर है, ठीक है। m डिवाइडेड बाई l इंटू आर डी थीटा, इस छोटे से टुकड़े का मास आ जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर जो होगा ना बच्चों l डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होगा। अच्छा ये तो बच्चों तुम्हें पता है साइन थीटा, थीटा छोटा था तो ये बाहर निकल आता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाता है। अगेन आर जो आएगा l अपॉन 2 पाई के बराबर आएगा। तो यहाँ जो टेंशन आता है ना बच्चों m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 4 पाई स्क्वायर के बराबर आता है, ये टेंशन आ गया हमारे पास ना इसका। तो वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है ना वो रूट के अंदर टी बाई म्यू के बराबर आती है, ठीक है। टी बाई म्यू के बराबर, तो रूट के अंदर टी हो गया m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, म्यू होगा बच्चों m डिवाइड बाई l के बराबर। तो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों हमारे पास आ जाएगी m कट जाएगा तो ओमेगा l डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर, ये बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, ठीक है। सो रस्सी के जो पॉइंट है ना बच्चों, रस्सी का जो पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग का जो पॉइंट होगा वो होगी ओमेगा इंटू आर, आर मतलब l डिवाइड बाई 2 पाई, और इसके ऊपर पल्स चल रही है इसके रेस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी से। तो बच्चों जब ये सेम सेंस में जा रहे होंगे ना दोनों, तो उस टाइम पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई, इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द पल्स विद रिस्पेक्ट टू रोप प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लाइट रेडियल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई, तो ये विद रिस्पेक्ट टू रोप तो बच्चों हमारे पास ये आ गई, ठीक है। In the above question, if the motion of the pulse and the rotation of the loop both are in the same direction, then the velocity of the pulse with respect to ground will be, डबल हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। If in the above question if both are in opposite direction, तो बच्चों फिर जीरो हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह पल्स बनाई है ना उस जगह रस्सी की स्पीड जो है वो सेम है पल्स की स्पीड के, इस वजह से बच्चों, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग जो है, आई बात समझ में। तो ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन, जो है टेंशन पता करनी थी रोटेटिंग लूप में, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चौबीस तक हो गए बच्चों, अब आते हैं सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे। बताओ बच्चों, पहले 5 में कोई डाउट हो तुम लोगों को, शायद मैंने कितने दिए थे, कितने तक दिए थे मैंने, शायद यहां तक 6 तक दिया होगा, 6 तक दिया होगा इसमें से, बताइए भाई डाउट। फोर फाइव और मतलब चौथा और पांचवा, उसके अलावा और कोई डाउट नहीं है पक्का? चौथे और पांचवे के अलावा कोई डाउट? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L and mass m hang vertically from a rigid sound. A block of mass m is attached to the free end of the rope. The transverse pulse of the wavelength lambda is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is a lambda. अच्छा इसमें बच्चों एक रिलेशन दिया होगा कि m इज इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। या तो ये दोनों मास एक ही थे, शायद ये रिलेशन था शायद ना, या हाँ m और ये दोनों बच्चों एक ही थे। देखो बच्चों, जब तुम यहाँ पे पल्स क्रिएट करोगे ना तो यहाँ पे टेंशन होगा mg के बराबर, और यहाँ पे टेंशन होगा बच्चों 2mg के बराबर।
तो वी एट टॉप जो आएगी ना बच्चों, टॉप पे जो स्पीड आएगी रूट के अंदर 2mg डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर आएगी। वी एट बॉटम जो आएगा ना बच्चों, रूट के अंदर mg डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर आएगा। बॉटम में रूट के अंदर mg डिवाइड बाई म्यू और टॉप पे बच्चों रूट के अंदर 2mg डिवाइड बाई म्यू के बराबर, ठीक है। v इक्वल टू होता है f लैम्डा। बच्चों ये जो है ना मीडियम पे डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। जब वेव प्रोपेगेट करती है ना बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। जितने फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेशन सोर्स ने प्रोड्यूस कर दिए वो आगे की तरफ प्रोपेगेट करते जाएंगे, ठीक है। अगर मीडियम चेंज होता है ना बच्चों, तो स्पीड चेंज होती है, तो लैम्डा चेंज होता है। आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन में मीडियम ही चेंज नहीं होता तो स्पीड चेंज नहीं होती, मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, लैम्डा भी चेंज नहीं होता। लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है तो वी चेंज हो जाता है, वी चेंज हो जाता है तो लैम्डा चेंज हो जाता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी जरूर चेंज होती है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट इज अ डिफरेंट फिनोमेना। उसमें ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन से वो चीज होती है। लेकिन अगर एक वेव मीडियम में चलती जा रही है बच्चों, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे भी बच्चों स्पीड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बच्चों स्पीड जो है ना रूट 2 टाइम्स हो गई है, तो वहां पे लैम्डा बच्चों क्या हो जाएगा, वहां पे लैम्डा भी रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वी एट टॉप रूट 2 वी हो गई है इंटू लैम्डा एट टॉप इज इक्वल टू वी लैम्डा एट बॉटम। नीचे आएगा लैम्डा एट टॉप लैम्डा एट बॉटम। ठीक है, तो ए का स्क्वायर करना था, ए का स्क्वायर बच्चों 2 के बराबर आ जाएगा। रे ऑप्टिक्स का दोबारा का कोई चांस बन नहीं रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग है तो इसमें अवेलेबल, बहुत डिटेल में पढ़ाया, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं अभी ना। अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी है सिलेबस कंप्लीट करना, तुम्हारे फिर पीवाईक्यूज करवाना, ये टॉप प्रायोरिटीज है बच्चों ना। अब आ जाओ बच्चों पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नॉन यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m in length l has a variable linear mass density। देखो इसकी लीनियर मास डेंसिटी बच्चों वेरिएबल दे रखी है, where x is the distance from the one end of the wire and k is the constant. The time required for the pulse generated at one end of the wire to travel to the other end is given by। बच्चों x डिस्टेंस पे जो v होगा ना, वो रूट के अंदर t डिवाइड बाई म्यू, म्यू हो जाएगा रूट के अंदर के x के बराबर। और v बच्चा हमारे पास इतना आ जाएगा, f इज द टेंशन, टेंशन की वैल्यू f के बराबर दे रखी है बच्चा ना इन्होंने। अच्छा, रोप की जो टोटल मास है वो m दे रखा है, लेंथ l दे रखी है। ओके बच्चा, क्या मैं इसको dx डिवाइड बाई dt लिख सकता हूँ, इस रूट के अंदर kx को इधर ले आऊं और ये रूट के अंदर f इंटू dt बन जाएगा। आप बोलोगे यस सर। रूट के अंदर k को ऐसे रखो बच्चों, 2/3 x की पावर 3/2 बन जाएगा ये, और ये रूट के अंदर f इंटू टी बन जाएगा। लिमिट लगा दो बच्चों 0 से लेके l तक, तो जो टाइम आ जाएगा ना बच्चों रूट के अंदर k और रूट के अंदर k 2/3 l की पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट के अंदर f, ठीक है। ओके ये आ गया। अब तुम देख रहे हो हमारा जो टाइम दिया है ना, इसमें k नहीं है कहीं भी, m के टर्म्स में आंसर आ रखा है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है ना, इससे मास का रिलेशन पता करना पड़ेगा, मतलब kx इंटू डी एक्स। भाई kx मास पर यूनिट लेंथ है तो dx लेंथ का मास इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू m होना चाहिए। तो k l स्क्वायर डिवाइड बाई 2 m के बराबर होगा। k की वैल्यू बच्चों 2m डिवाइड बाई l स्क्वायर के बराबर आएगी। तो टाइम आ जाएगा बच्चों, इसको सबको रूट के अंदर ले जाओ,
तो 4/9 के की वैल्यू 2m डिवाइड बाई एल का स्क्वायर, एल की पावर 3 डिवाइड बाई एफ। देखना बच्चों, 8/9 एम एल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू बच्चों 8 के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी आवर आंसर। डन बच्चों। और बताओ बच्चों, इसमें छठवा भी डाउट है। ओके, छठवा क्या कह रहा है? क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है इसके ना। A man generate a symmetrical pulse in a string moving his hand up and down at t equal to, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, at t equal to 0 the point in his hand moves downward from the mean position। तो t equal to 0 पे बच्चों नीचे की तरफ लेके जा रहा है इस हाथ को। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? y at x equal to 0 at any time t क्या होगा? माइनस का a साइन ओमेगा टी के बराबर। ये होगी ना बच्चों इसकी इक्वेशन, क्योंकि नीचे की तरफ ले जा रहा है हाथ को। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। ओके, द पल्स ट्रेवल विद a speed of 3 meter per second on the string, his hand passes 6 times in each second from the mean position। 6 बार पास हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी 3 साइकिल पर सेकंड हो गई। अरे भाई, एक साइकिल में मीन पोजीशन से 2 बार पास होता है ना, एक बार नीचे से ऊपर जाते टाइम, ऊपर से नीचे आते टाइम। ठीक है, अरे समझ रहे हो? तो 3 साइकिल पर सेकंड होगी, तो ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3 के बराबर आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू बच्चों 6 पाई के बराबर आ गई। एक तो ये आ गया हमारे पास ना। Then the point on the string at a distance 3 meter will reach its upper extreme first time। बच्चों 3 मीटर दूर जो एक पार्टिकल है ना, 3 मीटर दूर x इक्वल टू जो 3 पे है, ये पहली बार यहाँ पे कब पहुंचेगा? अपने अपर एक्सट्रीम पे। अब सुनना बच्चों, t इक्वल टू 0 पे ये वाला पार्टिकल नीचे जाना चालू कर रहा है। ठीक है, ये नीचे जाएगा और यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचेगा ना बच्चों, तो इसको टाइम हो चुका होगा 3t/4 के बराबर। इस टाइम पे बच्चों ये अपने अपर एंड पे आएगा, टॉप अपर एक्सट्रीम पे आएगा। और जो फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है ना बच्चों, वो x इक्वल टू 3 पे 1 सेकंड बाद होगा। तो जैसे ये नीचे जाके अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आया, तो ये वाला अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, यहाँ पे जो चीज हुई ना, वो यहाँ पे 1 सेकंड बाद होती है, क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड से वो डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, और x इक्वल टू 3 पे आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे बच्चों 3t/4 प्लस का 1 सेकंड पे कहानी बनेगी। तो जो चीज यहाँ हो रही है ना बच्चों 1 सेकंड बाद, वो यहाँ हो रही होगी। जो भी यहाँ हो रहा है वो 1 सेकंड बाद यहाँ हो रहा होगा। तो बस 3t/4 प्लस का 1 हमें पता करना था। अच्छा, t जो होगा बच्चों वो 2π/ओमेगा होता है, और ओमेगा मतलब 1/3 के बराबर आ जाएगा ये। तो 1 प्लस का 1/4, 5/4 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 12 के बराबर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखा तुमने? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला ना। आपको वेव को समझाने में बहुत मदद करेगा ये ना, ये वाला क्वेश्चन जो है। डन बच्चों यहाँ तक? अब करते हैं बच्चों पावर वाले क्वेश्चंस के बारे में बात ना। पावर ऑफ द मैकेनिकल वेव।
सो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक वेव प्रोपोगेट करती है ना तो एनर्जी जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जारी होती है रस्सी में ना, मतलब एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, तो अब हमें उसको थोड़ा सा समझना है कि एनर्जी का प्रोपोगेशन यहाँ पे किस तरीके से हो रहा होता है। Power of wave. So rate at which the energy is being transferred by the wave is called the power of the wave. Rate at which energy is being transferred by the wave is called power of wave. ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोग तो ड्रॉपर हो, आपको एक चीज पता होगी, जैसे बच्चों ये वेव प्रोपोगेट कर रही है इधर की तरफ ना, आपने क्या किया कि आपने इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब देख रहे हो इस छोटे से टुकड़े की लेंथ इतनी हो रखी है, अगर आप देखो ना तो ये टुकड़ा ऐसा हो रखा है जो कि ये था, जैसे ये मान लो ये जो टुकड़े की जो एक्चुअल लेंथ थी वो ये वाली थी, लेकिन अब वो टुकड़ा ऐसे हो रखा है, तो तुम देख रहे हो इसमें एलोंगेशन आ रखा है। हाँ भाई, इस वाले टुकड़े में एलोंगेशन आ रखा है यहाँ पे। जब भी आप एक रस्सी को खींच देते हो, और ये इलास्टिक होती है बच्चों ना, ये रस्सी जो होती है ना इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी क्योंकि इसकी लेंथ चेंज हो गई है, और ये टुकड़ा अपनी मीन पोजीशन पे, इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, इसकी जो यू जो है ना बच्चों वो भी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। थोड़ी देर बाद बच्चों क्या होगा, मान लो ये वेव आगे की तरफ जा रही है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये जो टुकड़ा है ना बच्चों, तो थोड़ी देर बाद ये टुकड़ा जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आ गया। तो बच्चों इसका देख रहे हो तुम, इसकी जो लेंथ है ना ऑलमोस्ट ऐसा हो गया सीधा। तो थोड़ी देर बाद बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, तो यहाँ तो रुक गया होगा, ये मिनिमम हो गई, और इसमें कोई एलोंगेशन भी नहीं है, ये भी मिनिमम हो गया। अब ये वाली चीज यहाँ पे हो रही है जो पहले यहाँ पे थी ना बच्चों, जो चीज इस जगह पे अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल भी मैक्सिमम हो गई, यू भी मैक्सिमम हो गया। तो तुम देख रहे हो जो इसके पास, इस वाले टुकड़े के पास जो सबसे ज्यादा एनर्जी थी ना, अब थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पहुंचेगी और यहाँ पे जीरो हो गई है। जो एनर्जी इसके पास, मतलब सबसे कम एनर्जी जो इसके पास थी वो यहाँ आ गया है। तो अगर तुम इस पॉइंट को देखो तो एक तरीके से जैसे जैसे रस्सी इससे पास होती जा रही है, मतलब वेव इससे पास होती जा रही है, इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। एक टाइम पे इसके पास मैक्सिमम है, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसमें सबसे कम हो गई, फिर ये वापस यहाँ आएगा तो फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इधर गया। और जो काम यहाँ हो रहा है ना बच्चों, थोड़ी देर बाद वो यहाँ हो रहा होता है। मतलब जैसे अभी ये अपनी मीन पोजीशन पे, थोड़ी देर बाद तुम देखोगे अगला वाला मीन पोजीशन पे होगा, मतलब जो इसके पास एनर्जी थी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे वो एनर्जी अगले वाले के पास है, थोड़ी देर बाद देखेंगे उसके अगले वाले के पास है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। तो वेव जो होती है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है बच्चों, वो पहली बात तो मैंने ये प्रूव कर दी तुम्हें कि एनर्जी का यहाँ पे वाकई में ट्रांसफर हो रहा होता है। भाई ये जो भी चीज इसके साथ हो रही है वो थोड़ी देर बाद अगले वाले के साथ हो रही होगी, तो हमने ये देखा कि इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं वही एनर्जी इसके पास कम हो जाएगी और अगले वाले के पास सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। वो एनर्जी फिर थोड़ी देर बाद अगले वाले के पास हो जाएगी, वो एनर्जी थोड़ी देर बाद और अगले वाले के पास हो जाएगी, ऐसे करके एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट करती हुई चली जाएगी। ठीक है, एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट करती हुई
चली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये जो लूप होते हैं ना, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, हम इनको बहुत बड़ा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये जो y होता है ना बच्चों, a sin ओमेगा t माइनस का kx प्लस का फाई, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो ना बच्चों, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में, वैसे तो टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल करना चाहिए हमें ना, तो ये देता है बच्चों a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस का kx प्लस का फाई। ठीक है, अगर आपने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये देगा बच्चों माइनस का a के cos ओमेगा t माइनस का kx प्लस का फाई। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये कहलाता है स्लोप। रस्सी की जो स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट, और बच्चों ये स्लोप जो है ना मैक्सिमम होता है, इट इज मैक्स व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई इज जीरो। जहां पे ये वाला फंक्शन बच्चों, साइन वाला फंक्शन जहां जीरो होता है ना, वहां पे ये मैक्सिमम होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि जहां पे साइन जीरो हो वहां पे कॉस वन या माइनस वन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो रस्सी होती है ना बच्चों, तो रस्सी में इन जगहों का स्लोप सबसे ज्यादा होता है, स्लोप सबसे ज्यादा। यहाँ पे स्लोप जीरो होता है, अरे वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है ना, ये स्लोप यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा होगा स्लोप। ठीक है, ये कुछ छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें पहले देना चाहता हूं आगे बढ़ाने से पहले। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जा रही है इसके अंदर से ना, पास हो रही है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है। अब वो एनर्जी का ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंने ये कहा, सपोज करो ये एक वेव है, और ये इधर की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। बच्चों जैसे ये वाला टुकड़ा है, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट, तो इस पे इसका पड़ोसी जो है फोर्स लगा रहा होगा। कौन? ये लेफ्ट साइड वाला पड़ोसी ऐसे करके टेंशन लगा रहा होगा। मान लो दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वीपी के बराबर, और ये टेंशन लगा रहा होगा बच्चों। इस जगह पे जो ये एंगल होगा बच्चों थीटा के बराबर होगा, ये वाला भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो लेफ्ट वाला पार्टिकल राइट वाले पार्टिकल को जो पावर ट्रांसफर कर रहा होगा, एनर्जी जो ट्रांसफर कर रहा होगा, क्या बच्चों वो टी डॉट वीपी के बराबर होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, पावर तो यही होती है, फोर्स डॉट वेलोसिटी के बराबर। तो जो पावर होगी बच्चों, क्या वो टी वीपी कॉस 90 प्लस का थीटा के बराबर आ जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। पावर माइनस का टी वीपी, वीपी होता है बच्चों डेल वाई बाई डेल टी, साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा, थीटा बच्चों बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा जो है ना बच्चों करीब करीब टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और टेन थीटा होता है बच्चों स्लोप, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जो यहाँ पावर आएगी ना बच्चों माइनस का टी डेल वाई बाई डेल टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस का टी डेल वाई बाई डेल टी कितना था बच्चों? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई। डेल वाई बाई डेल एक्स कितना होगा बच्चों? माइनस का के ए कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई। तो जो पावर आएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी टी के ए स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई। ये होगी बच्चों इसकी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी बच्चों, टी के ए स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस पावर टी को बच्चों मैं वी स्क्वायर इंटू म्यू लिख सकता हूं, और के को ओमेगा डिवाइड बाई वी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉस
कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाइव, पावर आ जाएगी बच्चों म्यू इंटू वी ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाइव के बराबर। ये होती है बच्चों मीडियम प्रॉपर्टी। ये होता है बच्चों सोर्स डिपेंडेंट। तो पावर आ जाएगा बच्चों, अब इसका अगर तुम एवरेज कर लो तो कॉस स्क्वायर का जो एवरेज होता है ना बच्चों एक साइकिल के लिए 1/2 होता है, म्यू इंटू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर। ये एवरेज पावर आ जाएगी इसकी ना। ये एवरेज पावर होती है जो ऑन एन एवरेज ये वेव कैरी कर रही होती है। डन। अच्छा, कल बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पार्ट ना। ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन वाली जो इक्वेशंस होती है ना, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। अगर मैं उसको अभी स्टार्ट करूंगा ना तो इट विल टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा, और उसके बाद सुपरपोजिशन एंड देन स्टैंडिंग वेव। ये रह गया बच्चों ना आपका ये पोर्शन जो है इसमें खत्म हो जाएगा ये हमारा बच्चों ना, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। कल ही हम एसएचएम का डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है। कल एसएचएम का डिस्कशन में कल ही करेंगे। आज एकदम सडन प्लान बना है बच्चों, अदरवाइज मैं आज ही करवाता इसको तो, ठीक है भाई। सो हो गया, अरे लिख लिया भाई आप लोगों ने, और पीछे जाना है बस। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ है। वेव ऑप्टिक्स तो अभी लास्ट में होगा। वेव ऑप्टिक्स तो मैं कराऊंगा, रे ऑप्टिक्स ही कराया अभी ना, वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, वेव ऑप्टिक्स अभी रह गया है, वो कराना है मुझे, तो वेव ऑप्टिक्स कराऊंगा मैं। पहले 11th खत्म कर रहे हैं बच्चों, फिर 12th चालू करेंगे ना। और 12th का तो बैच जो है 12th के बैच में कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं। डन 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 डन। चलिए भाई, चलो तो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर जो है। और अगला वाला सेक्शन जो पावर का है ना बच्चों, वो तुम लोग अब कर सकते हो, देखने दो। तो अगले वाले सेक्शन में 24 के बाद पावर ऑफ द वेव वाले क्वेश्चंस बच्चों आप लोग करके आओगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस जो है 25, 26, 27, ठीक है। फिर मैं रिफ्लेक्शन वाला कल पढ़ा दूंगा, तो मैं सुपरपोजिशन पढ़ा दूंगा। कोशिश करेंगे स्टैंडिंग वेव भी कल ही खत्म हो जाए। कल मैं एकदम टॉप गियर में पढ़ाऊंगा आपको ना। चलो भाई खत्म, ओके बाय।